ट्रेडिंग के अंदर फ्रॉड हो रहा है, वो भी हैजिंग के नाम पर। दोस्तों रियल ट्रेडिंग में हैजिंग जो है एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है, बट इसकी डेफिनेशन ही बदल दी है कई ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर या फिर फेक गुरुज ने, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ सब्सक्राइबर चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। इनका ना कोई पर्सनल अकाउंट रहता है, ये ज्यादातर इंस्टाग्राम पर पाए जाते हैं और वहीं पर ये फेक एड्स चलाते हैं, जिनके थ्रू ये ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करके टेलीग्राम ग्रुप पर लेकर जाते हैं। दोस्तों सही मायने में हैजिंग जो है बहुत ही बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट टूल है, लेकिन फ्रॉड गुरुज ने इसका डेफिनेशन ही बदल दिया है। वो सिखाते हैं कि एक ही टाइम पर एक स्टॉक को आप बाय भी करो और सेल भी करो एक साथ ही, उसमें आपको फायदा ही फायदा दिखाई देगा और इसके अंदर आपको लॉस रत्ती भर भी नहीं होगा। तो दोस्तों बिल्कुल झूठ बताया गया है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं है। हैजिंग की इन्होंने डेफिनेशन ही अपने तरीके से बता दी है, बल्कि एक ऐसा टूल है जहां पर आपको जो है एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप माइनस में हैं तो आप उसको वहीं पर रोक सकते हैं, आप जो है उसको वहीं फ्लोट करवा सकते हैं जब तक मार्केट बिल्कुल सही नहीं होती, फिर उसको आराम आराम से हैजिंग हटा कर फिर लगाओ फिर हटाओ, फिर तब जाकर अपना अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। इसकी असली परिभाषा क्या है मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा, ठीक है, तभी आपको समझ आएगी। तो प्लीज वीडियो पूरी देखना, स्क्रीन पर से बिल्कुल भी इधर से उधर ध्यान नहीं हटना चाहिए। अब आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरा सेटअप है मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो हैजिंग फंड जो पूरा सेटअप का नाम है, और मेरा जो अकाउंट है वो है $100 का, ठीक है। $100 का अकाउंट है। ये जो व्हाइट लाइन आप देख रहे हैं ये है ट्रेड पॉइंट, जहाँ से मैंने अपना ट्रेड लेना स्टार्ट किया है। यहाँ से मैं 2 ट्रेड लूंगा, एक तो लूंगा बाई की ट्रेड, एक लूंगा सेल की ट्रेड, ठीक है। ये बाय और ये सेल, आराम से जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान रखना, बाकी चीज़ों पर ध्यान अभी मत रखना। और जो मेरा लॉट साइज रहेगा वो रहेगा $0.10, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि $1 प्लस $1 माइनस, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर हम ये समझते ये हैं कि हमारी जो ट्रेड है हमने यहाँ पर बाई की भी लगाई सेल की भी लगाई, बट इन एनी चांस मार्केट जो है हमारी बाय की तरफ चली गई, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ सेल वाली को, मार्केट गई बाय में, तो जैसे ही बाय में मार्केट गई तो यहाँ पे 50 पीप मार्केट ने मूव किया। जैसे ही मार्केट ने 50 पीप ऊपर के लिए मूव किया तो यहाँ पर हमारा $50 प्रॉफिट हो गया, ठीक है दोस्तों। $50 प्रॉफिट प्लस 100 कितना हुआ 150, ठीक है दोस्तों। बट यहाँ पर हमारा ऊपर प्रॉफिट हुआ तो नीचे माइनस भी तो होगा, क्योंकि सेल की हमने ट्रेड ली थी, मार्केट गई ऊपर, तो यहाँ पे कितना चल रहा हमारा $50 माइनस। तो ये कितना हुआ मुझे आप इसके बारे में आप बताइए। जो लोग आपको या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स आपको जो ये बताते हैं कि आप हैजिंग करिए जिसके अंदर आप चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपका प्रॉफिट ही होगा, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट शो करके बताइए ना, प्रॉफिट कैसे शो हुआ। क्योंकि प्लस 50 है तो यहाँ पर जो $100 का अकाउंट है तो यहाँ पे 50 प्लस होनी चाहिए, बट यहाँ पे 50 प्लस नहीं होगा क्योंकि 50 नीचे माइनस भी है। तो जौन सा ये $100 का अकाउंट है ना, ये 100 का 100 ही रहेगा और ये सिर्फ जो माइनस प्लस चलता रहेगा। और जैसे ही हमने यहाँ का $50 माइनस वाला काटा, जैसे मतलब कि नीचे की हमने ट्रेड कट कर दी यहाँ से, ऐसे जैसे ही कट करी तो इसमें से $50 माइनस हो जाएंगे और ये जो 50 थे ये यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे जुड़े तो कितने हुए, फिर से 100 हो गए, क्योंकि 100 में से माइनस गए थे 50। तो अब होता ये है कि जैसे ही ट्रेड ऊपर पहुंची, ठीक है, यहाँ पहुंची, यहाँ पर पहुंचने के बाद आपके जो ये $50 यहाँ पे बन गए 55 बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ 105, यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट हो जाएगा वो 100 से बदल के 105 हो जाएगा। और फिर जो आपकी जो ट्रेड हुई ना दोस्तों, वो यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से गिनी गई कि यहाँ से जो भी ऊपर जाएगा अगर मार्केट, वही आपका काउंट होगा। अगर यहाँ से नीचे गया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक $50 आपके माइनस हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट को हमने यहाँ से एग्जिट किया है, सेल वाली को, बाय वाली यहाँ से कंटिन्यू करेगी। अब अगर यहाँ से ऊपर जाती रही तभी आपका प्रॉफिट गिना जाएगा। अगर यहाँ से नीचे आई, जैसे कि मार्केट इधर से इधर नीचे बूम कर गई, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जितना माइनस इधर होगा इतना यहाँ पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सपोज यार यहाँ पर अगर $40 माइनस हो जाता है यहाँ तक आते आते, तो इधर आपका सिर्फ $60 ही बचेगा। और ऊपर से जैसे ही आप हैजिंग लगाओगे, दोनों तरफ ट्रेड लगेगी, तो इसका जो कमीशन है, मतलब कि इसकी जो फीस है, हैजिंग फीस, वो भी यहाँ से अपने अकाउंट से काटी जाएगी। और कितने लंबे समय के लिए हैजिंग लग रही है वो भी काटी जाएगी। एक्चुअल में हैजिंग जो बनी थी वो इसलिए बनी थी कि सपोज आपने ऊपर ट्रेड ली है तो यहाँ पर माइनस ट्रेड हो जा रही है, ठीक है, यहाँ तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। बट आपने सेल में ट्रेड ली थी, मार्केट चलेगी ऊपर, तो आप इस जगह पर हैजिंग लगा सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप हैजिंग लगाएंगे तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो जाएगा सेल के लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल बराबर का मूवमेंट हो जाएगा। तो जैसे ही मार्केट आराम से जो है नीचे की तरफ जाती रहेगी तो आप उसको कट करते नीचे नीचे आते रहेंगे, तो तब आपका जो है फंड मैनेज आप कर पाएंगे। चाहे उसके अंदर आपको $10 से $20 जो है कुर्बान करने पड़े, बट $10 से $20 अपना कंप्रोमाइज़ करने से बढ़िया ही है कि भाई पूरा अपना अकाउंट बचा लेना, ठीक है दोस्तों। अगर आप
10 से $20 पूरा का पूरा खत्म भी कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं, कम से कम आपका पीछे $80 का बैकअप में अकाउंट बच रहा है। तो सही मायने में हैजिंग थी ये, और लोगों ने इसकी परिभाषा ही बिल्कुल चेंज कर दी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा कि असल में हैजिंग क्या है। अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो वीडियो थोड़ी पीछे करके फिर से आप एक बार इसको समझिए। मैंने जो ये आपको कॉन्सेप्ट समझाया है बिल्कुल ही साफ और क्लियर शब्दों में समझाया है, और इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर उसके बावजूद भी आपको इसके अंदर कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा इस टर्म को, हैजिंग वाले टर्म को एलैबोरेट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा ये वाला टॉपिक। अब इसके अंदर जो लोग स्कैम्स कर रहे हैं तो दोस्तों वो मैं आपको बता देना चाहता हूं स्कैम इसमें किस टाइप से हो रहा है। सबसे पहले इसके अंदर जो स्कैम हो रहा है वो हो रहा है मिसलीडिंग पीएनएल से। तो दोस्तों ये आपको मिसगाइड करने के साथ साथ मिसलीड भी करते हैं, जिसके अंदर ये आपको इंस्टाग्राम पे आपको अपना पूरा पीएनएल दिखाएंगे जो पूरा फेक रहेगा। उसके बाद आपसे अप्रोच करेंगे कि आप जल्दी जल्दी मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़िए। ठीक है, हर ट्रेडर के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये उन फ्रॉडस्टर के लिए कह रहा हूं जिनका खुद का कोई चैनल नहीं होता, खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, जो सिर्फ और सिर्फ फेक अकाउंट्स बनाकर सामने आते हैं। इन लोगों का जो बाय ट्रेड है वो तो ग्रीन में होगा ही होगा, बल्कि जो सेल ट्रेड है ना वो भी कभी कभी ये ग्रीन में कर देंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये कैसे मुमकिन है। तो दोस्तों वो सिर्फ आपको प्रॉफिटेबल जो लेग है वही दिखाएंगे, वो कभी भी आपको अपनी वीकनेस नहीं दिखाएंगे। अगर आप लोगों को लगा कि ये भी यहाँ पे माइनस कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं तो फिर आप लोग इनके ऊपर विश्वास कैसे करेंगे, क्योंकि आप तो इनकी लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर ही दंग रह जाते हैं। और जो दूसरा साइड था ना जिसमें उन्हें भयानक लॉस हुआ है वो कभी भी आपको नहीं दिखाएंगे, बल्कि हाइड कर देंगे, या फिर उस अकाउंट को भी आपको नहीं दिखाएंगे, या फिर वो सिर्फ फोटोशॉप और एडिटेड HTML का यूज करेंगे ताकि आपको फेक पीएनएल और फेक स्क्रीनशॉट दिखाए जा सके, जिसके अंदर विड्रॉल के स्क्रीनशॉट्स होंगे और बाकी सारे स्क्रीनशॉट भी होंगे। और जो नंबर 2 है जिसके अंदर काफी दिक्कतें झेलनी पड़ जाती हैं ट्रेडर को, वो है ब्रोकरेज या फिर कमीशंस का। दोस्तों खेल तब बदल जाता है जब ये स्कैमर्स आपको किसी अनरेगुलेटेड या फिर फेक ऑफशोर ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करने को कहते हैं। अब ये लोग आपको जुड़वा तो देंगे, फिर आपको कहेंगे कि भाई एक काम करो, आप जो है हेजिंग लगा दो। यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, बाय और सेल कर लेंगे सेम एसेट को जो है, और होगा ये दोस्तों कि जो आपका स्प्रेड और कमीशन लगातार कटता रहेगा। ब्रोकर और इन्फ्लुएंसर जो है वो आपके हर एक ट्रेड से कमीशन कमा रहे होते हैं, और धीरे धीरे आपका कैपिटल उनकी ब्रोकरेज फीस के अंदर ही खत्म हो जाता है। फिर आप क्या ट्रेड करेंगे घंटा। तो दोस्तों इस मार्केट के अंदर शॉर्टकट ढूंढना बंद करो, क्योंकि अगर शॉर्टकट के ऊपर ध्यान दोगे तो इतने सारे जो स्कैमर्स हैं आपको लूट कर खा जाएंगे। दोस्तों आप लोग खुद दिमाग लगाइए ना कि अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती तो कोई भी सुबह उठकर जॉब पर क्यों जाता, सभी ट्रेडर ही बने हुए होते। इसलिए रियल ट्रेडिंग दोस्तों मेहनत, पेशेंस और कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आती है, नहीं तो वैसे नहीं आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, और जो भी हैजिंग के बारे में मैंने आपको बताया और पूरी की पूरी जानकारी दी, समझता हूँ कि भाई वो आपके मगज में अच्छी तरह बैठ गई होगी। अगर फिर भी आपको जो है थोड़ा बहुत भी 19-20 या फिर थोड़ा बहुत भी आपको लग रहा है कि भाई नहीं इसको मैं थोड़ा सा और डीप तरीके से समझा सकता हूँ आपको, या फिर आपको इसके लिए पूरा सेपरेट एक पूरा वीडियो चाहिए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हैजिंग के बारे में बात करा जाए, ना कि दूसरे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में या फिर फ्रॉड के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर हैजिंग जरूर लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ पे मुझे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर करना है। और एक बात ये है कि दोस्तों जब भी ट्रेडिंग करें हमेशा सोच समझ के करें, पूरा रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद ही करें, क्योंकि ऐसे जो ठेकेदार बैठे मिलेंगे आपको हर मोड़ पर, बस आपको जो बचकर निकलना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सही डायरेक्शन में चलना है, और हमेशा ये देखना है कि आपको अच्छा मेंटोर कैसा मिले। यूट्यूब पर बहुत सारे ट्रेडर्स या फिर बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो आपको सही गाइड भी कर देंगे और सही गाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपसे एक अनदर एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।